राधे राधे सभी भक्तजनों को। आज हम करेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्र ऋतुवन में अप्सराएं निवास करती थी। वहां हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी यंचा डोरी बनाई, उनके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और पूंछों को पूरी बनाया। उसने मंजूघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजूघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान ना रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमन करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमन करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टा, तेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोले, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचिनी से बोले, वे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। इन वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण
करने एवं पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से भ्रम हत्या करने वाले, अगम्बा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोले एकादशी मैया की जय। राधे राधे।